दोस्तों, पैसिव वॉइस की पिछली वीडियो में हमने पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ बेसिक नियमों को जाना था और आज उसी के आगे हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो हमारे एक्टिव और पैसिव होते हैं, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें काम करने वाला मतलब डूअर वो महत्वपूर्ण होता है, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिस पर काम किया जाता है या जो कार्य होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पैसिव वॉइस में। तो यही डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम यस या ईएस लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर दिया गया है एक्टिव वॉइस का। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो चेंज करने का कौन सा नियम होता है ये देखिए। अब इसी स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है, बहुत ही ध्यान से देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है ये पैसिव बनाते समय वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये ईएस दी गई है दोस्तों, ये कौन सा टेंस है? ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय यूज होती है वो हमने पैसिव वॉइस की पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? उसमें इज, एम, आर का यूज होता है। इज, एम और आर। दोस्तों, हमने जाना था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और थर्ड फॉर्म की बाद आफ्टर V3 हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा बाई का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो हमारा सब्जेक्ट दिया है ये पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाता है? ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। जी हाँ, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो V1 होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम चेंज कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा पैसिव में बाई का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो पहला हमारा टेंस होता है दोस्तों, पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें यूज करते हैं यस या ईएस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का। अब दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा? इसी स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ध्यान से देखो दोस्तों, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दिया है पैसिव वॉइस बनाते समय यही सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज, एम और आर का। उसके बाद दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है ये वर्ब की बन जाएगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद हम पैसिव वॉइस में बाई का यूज करते हैं। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जी हाँ, इस तरीके से एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है ही रीड्स आ बुक।
ही रीड्स आ बुक। ये सेंटेंस हमारा दिया गया है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का। अब इसी को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। दोस्तों इसमें ही जो दिया है ये सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, और ये आ बुक क्या है, क्या है जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दिया है आ बुक, तो ये हो जाएगा आ बुक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम इज एम आर का। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एज, प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। अब बुक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। रीड की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है, रेड, और थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं बाय का, बाय। दोस्तों हमने ये भी जाना था कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ही दिया गया है यहाँ पर, ही किसमें बदल जाएगा, हिम में। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही दिया है तो ये हिम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल है आई बाई वेजिटेबल्स, आई बाई वेजिटेबल्स। दोस्तों इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये होगा वेजिटेबल्स। अब ये हमारा प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे आर का, और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाट। थर्ड फॉर्म के बाद हम लगा देंगे बाई। दोस्तों यहाँ पर आई दिया है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाता है मी में। जी हाँ, आई का मी हो जाता है। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम आसानी से बदल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारा कि नेगेटिव के स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव, दोस्तों नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसमें दिया होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, और उसमें ऐड किया होगा नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर दिया है दोस्तों एक्टिव वॉइस में। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद इस डू या डज की जगह पर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का। इज, एम और आर। उसके बाद में दोस्तों V1 जो दिया है ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा यूज करते हैं बाई का। उसके बाद में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज कर देते हैं पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल, दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया है ही डज नॉट, ही डज नॉट क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। ये एग्जाम्पल हमारा किसमें है, ये एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब इसी को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा द रूम। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की
थर्ड फॉर्म का क्लीन दिया है, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन्ड। थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं बाय का। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही दिया है, अब ये इधर आएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हिम। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल दिया गया है, दे डू नॉट किल आ लिजार्ड। अगला एग्जाम्पल है दे डू नॉट किल आ लिजार्ड। दोस्तों इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया है आ लिजार्ड, उसके बाद में सिंगुलर की बात की जा रही है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे और इज के बाद नॉट हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किल दिया है तो हो जाएगा किल्ड बाई। दोस्तों यहाँ पर दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देम। जी हाँ, इस तरीके से हम नेगेटिव वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव, दोस्तों हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है दोस्तों यस या नो टाइप। यस या नो टाइप पहला हमारा होता है यस या नो टाइप, और यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। दोस्तों यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डू या डज, डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम उसमें लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में यूज करते हैं हम क्वेश्चन मार्क का। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज की जगह पर हम यूज करेंगे इज एम और आर का। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं बाय का। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया होता है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते समय वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है डज सीता नॉट राइट आ लेटर, डज सीता नॉट राइट आ लेटर। दोस्तों इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम होता है कि इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दोस्तों ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज आ लेटर, उसके बाद में यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद दोस्तों क्या आएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट दिया है, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। उसके बाद में यूज करेंगे बाय का, सीता सब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते समय
ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज अ लेटर नॉट रिटन बाय सीता। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है, डू यू ड्रिंक वाटर। डू यू ड्रिंक वाटर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या हो जाएगा, वाटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज वाटर। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। उसके बाद में बाई, यहाँ पर यू दिया है तो यू का यू ही हो जाएगा। दोस्तों यू चेंज नहीं होता है। इस तरीके से इंटेरोगेटिव के यस या नो टाइप को हम पैसिव वॉइस में इन स्ट्रक्चर की मदद से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इंटेरोगेटिव में अगला नंबर होता है WH टाइप का। WH टाइप के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो सेकेंड नंबर है WH टाइप। WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में दोस्तों सबसे पहले इसमें दिया होगा WH वर्ड, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में दोस्तों इसकी जगह पर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, जो सब्जेक्ट दिया होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल, दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाई द स्टूडेंट, व्हाई द स्टूडेंट नॉट मेक अ नॉइज। व्हाई द स्टूडेंट नॉट मेक अ नॉइज। दोस्तों इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ये दिया गया है एक्टिव वॉइस में और इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, व्हाई का व्हाई ही रहेगा। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर का अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट दिया है अ नॉइज, अ नॉइज सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। व्हाई इज अ नॉइज नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड। उसके बाद हम यूज करेंगे बाय का। सब्जेक्ट दिया है द स्टूडेंट तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है, हु डज नॉट टीच यू मैथ। हु डज नॉट टीच यू मैथ एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो दोस्तों एक शब्द दिया गया है हु, बहुत ही ध्यान से देखो, हु दिया गया है। जब
हु दिया गया हो एक्टिव वॉइस में, हमें पैसिव वॉइस में उसको चेंज करना हो तो नोट कर लो कि हु की जगह पर हम यूज करते हैं किसका, बाई हुम। जी हाँ, जब पैसिव बनाते हैं तो हु चेंज हो जाता है बाई हुम में, तो इस हु की जगह पर हो जाएगा बाई हुम, बाई हुम। उसके बाद दोस्तों इस डज की जगह पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब यहाँ पर आ जाओ, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं दो, पहला ऑब्जेक्ट है यू और सेकंड ऑब्जेक्ट है मैथ। किसी एक ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हम मैथ को ले लेंगे, मैथ सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार, इसी मैथ के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज का, क्योंकि मैथ हमारा सिंगुलर है। तो हो जाएगा बाय होम इज मैथ। उसके बाद यूज करेंगे नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट। सेकंड वाला ऑब्जेक्ट छूटा है उसको लिख लेंगे यू। अब दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हमें बाई को लगाने की आवश्यकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, जी नहीं। क्यों? क्योंकि बाई हमने शुरुआत में ही स्टार्टिंग में लगा दिया है, इसलिए अब यहाँ पर बाय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हो जाएगा बाय होम इज मैथ नॉट टाट यू, इस तरीके से।